वीर्य संयम एक लंबी और स्वस्थ जीवन की असली की है। यह सिर्फ एक साधना नहीं, बल्कि जीवन को सही डायरेक्शन देने वाला रास्ता है। जब कोई पुरुष अपने शुक्राणु को प्रोटेक्ट करता है, तो वह अपनी एनर्जी, अपनी स्ट्रेंथ और अपनी रियल आइडेंटिटी को बचाता है। लेकिन जब वही पुरुष बार बार सीमेन को वेस्ट करता है, तो उसके साथ साथ उसकी लाइफ फोर्स भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। हर बार इजैक्यूलेशन के बाद बॉडी वीक हो जाती है, माइंड टायर्ड हो जाता है और सोल अपनी चमक खो देती है। यही वजह है कि जो लोग वासना में डूब जाते हैं, वे धीरे धीरे बीमार, वीक और उम्र से पहले ओल्ड नजर आने लगते हैं। आज के सोसाइटी में सेलिबेसी की ट्रेडिशन ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। पहले लोग इसे सबसे बड़ी ताकत मानते थे, लेकिन अब यंग जनरेशन को यह सिखाया जा रहा है कि सेक्स ही लाइफ का बिगेस्ट हैप्पीनेस है। उन्हें यह बताया जा रहा है कि जब चाहो तब डिजायर्स पूरी करना ठीक है, लेकिन यह पूरी तरह से लाई है। सेक्स कभी भी रियल हैप्पीनेस या ट्रू सेटिस्फैक्शन नहीं दे सकता, बल्कि ये अंदर से और ज्यादा एम्प्टी और अनहैप्पी बना देता है। हमारा बॉडी एक टेम्पल की तरह है, और इस टेम्पल का नेक्टर है सीमेन। यही हमारी ताकत, हमारी एनर्जी और हमारी क्रिएटिविटी का सोर्स है। अगर हम इस नेक्टर को यूजलेस एक्टिविटीज में वेस्ट कर देंगे, तो ये ऐसा होगा जैसे हम खुद अपनी लाइफ डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। जितना ज्यादा हम डिजायर्स में डूबेंगे, उतना ही इनके स्लेव्स बनते जाएंगे। तब हम एनिमल्स की तरह सिर्फ डिजायर्स के पीछे भागेंगे और अपने फ्यूचर और डेस्टिनी पर से कंट्रोल खो देंगे। लेकिन अगर इंसान अपनी डिजायर्स को कंट्रोल कर ले, तो वो अमेजिंग काम कर सकता है। वो स्ट्रांग, हेल्थी और हैप्पी बन सकता है। वो अपने गोल्स अचीव कर सकता है, अपने ड्रीम्स फुलफिल कर सकता है और एक पर्पसफुल लाइफ जी सकता है। यही रीजन है कि सीमेन को नेक्टर ऑफ लाइफ कहा गया है। ये सिर्फ बॉडी के लिए ही नहीं, बल्कि माइंड और सोल के लिए भी उतना ही जरूरी है। यही शक्ति हमें विजडम, करेज और नई सोच देती है। एक ऐसा मैन जो अपने सीमेन को प्रोटेक्ट करता है, वही सच्चा, स्ट्रांग और केपेबल मैन होता है। ऐसा मैन फोकस्ड रहता है, अपनी मंजिल के लिए डिटर्मिन्ड रहता है और लाइफ को पूरे कॉन्फिडेंस और एनर्जी के साथ जीता है। उसकी आईज में शाइन होती है, उसके फेस पर कॉन्फिडेंस नजर आता है और उसके अंदर एक अलग पॉजिटिव एनर्जी महसूस होती है। यही रीजन है कि ऐसे लोग रेयरली सिक होते हैं और उनकी लाइफ भी लंबी और हेल्थी होती है। अगर कोई इंसान सच में लॉन्ग, हेल्थी और फुलफिलिंग लाइफ जीना चाहता है, तो उसे सीमेन को प्रोटेक्ट करना ही होगा। सीमेन कोई ऑर्डिनरी फ्लूइड नहीं है, ये गॉड का दिया हुआ प्रेशियस गिफ्ट है। यही हमारी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य की वास्तविक कुंजी है। जब हम इसका संरक्षण करते हैं, तब हम अपने भविष्य को सुरक्षित रखते हैं। इसलिए इसे कभी भी छोटी छोटी डिजायर्स या मीनिंगलेस इजैक्यूलेशंस में वेस्ट मत करो। इसे किसी स्पेशल पर्पस के लिए सेव करो। इसे उस वुमन के लिए बचाओ जिसे तुम ट्रूली लव करते हो। इसे उस मोमेंट के लिए बचाओ जब तुम न्यू लाइफ क्रिएट करने वाले हो। यही असली पर्पस है सीमेन का। यही तुम्हारी हैप्पीनेस की है, यही सक्सेस की है और यही फुलफिलमेंट की है। इसलिए इसे सेव करो, चेरिश करो और वाइजली यूज करो। हम सबके भीतर डिवाइन पावर है, लेकिन ये पावर तभी जागती है जब हम अपने जीवन को सही तरीके से जीते हैं। सीमेन रिटेंशन उस पावर को जगाने का सबसे सिंपल और पावरफुल तरीका है। यही हमें भीड़ से अलग बनाता है और यही हमें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाता है। एक मैन जो सीमेन को प्रोटेक्ट करता है, वही अपने लाइफ का ट्रू मास्टर बनता है। हम सबके अंदर एक डिवाइन पावर होती है। ये पावर काइंडनेस, प्रेयर, पीस, डिवोशन, लव, करेज, फ्रीडम और ट्रूथ से बनी होती है। ये सारे सीड्स हमारे हार्ट में प्लांटेड होते हैं। अब ये हम पर डिपेंड करता है कि हम इन सीड्स को पानी देकर ग्रो करें या उन्हें ड्राई होने दें। अगर हम इन डिवाइन सीड्स को ग्रो करने का डिसीजन लेते हैं, तो हम एक ब्यूटीफुल ह्यूमन बन सकते हैं। हम काइंड और कंपैशनेट होंगे, पीसफुल और लविंग होंगे, ब्रेव और फ्री बनेंगे। हम अपने वैल्यूज और बिलीव्स के प्रति ट्रू रहेंगे और दुनिया को बेटर प्लेस बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये इतना ईजी नहीं है। इन डिवाइन सीड्स को ग्रो करने के लिए मेहनत, डेडिकेशन और डिसिप्लिन चाहिए। हमें अपने ईगो, अपनी अटैचमेंट्स और अपने फियर्स को छोड़ना होगा। हमें अपनी प्रॉब्लम्स का सामना डायरेक्टली करना होगा और कभी अपने ड्रीम्स को छोड़ना नहीं होगा। अगर हम ये मेहनत करने के लिए रेडी हैं, तो इसका रिवॉर्ड बहुत बड़ा है। हमें ट्रू हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन और पीस मिलेगी। हम दुनिया में फर्क ला पाएंगे और ऐसी लेगेसी छोड़ेंगे जो आने वाले जनरेशन्स को इंस्पायर करेगी। इसलिए हमें रिजॉल्व करना होगा कि अपने अंदर की डिविनिटी को ग्रो करें। हमें काइंडनेस, कंपैशन, पीस, लव और करेज को चुनना होगा। हमें दुनिया को एक एक इंसान बदलकर बेटर बनाना होगा। सीमेन रिटेंशन और सेलिबेसी सबसे बड़ी ऑस्टेरिटी है। ऑस्टेरिटी का मतलब है एटीट्यूड और प्रैक्टिस। यही डिविनिटी तक पहुंचने का पाथ है। जो लोग सेलिबेसी प्रैक्टिस करते हैं, वे ऑर्डिनरी ह्यूमंस नहीं बल्कि डेमी गॉड्स होते हैं। लॉर्ड शिवा कहते हैं, सेलिबेसी सबसे बड़ा तप है, तीनों वर्ल्ड्स में इससे बड़ा कोई तप नहीं है। लेकिन आज हम इसकी ग्रेटनेस को भूल चुके हैं। हम अपनी डिजायर्स के स्लेव्स बन चुके हैं और छोटे छोटे प्लेजर्स की डस्ट में भटक रहे हैं। सोचिए,
हमारे स्ट्रांग और केपेबल एंसेस्टर्स कहाँ गए और आज हम उनके वीक और इग्नोरेंट चिल्ड्रन कहाँ आ गए हैं। आसमान और धरती के बीच का गैप कितना गिर चुका है। हमारी गिरावट कितनी बड़ी हो चुकी है। इसमें कोई डाउट नहीं कि हमारी इस गिरावट का सबसे बड़ा कारण सेलिबेसी का छोड़ देना है। जब हम लस्ट के सामने हार जाते हैं तो हम अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वाइटलिटी और अपने पर्पस को खो देते हैं। हम डिजायर्स के स्लेव्स बन जाते हैं और अपने डेस्टिनी के मास्टर्स नहीं रह पाते। सीमन रिटेंशन और सेलिबेसी ही हमारी लिबरेशन की है। यही डिविनिटी तक पहुंचने का पाथ है। अगर हमें तुच्छता की डस्ट से उठना है तो हमें सेलिबेसी अपनाना होगा। हमें डेमीगॉड्स बनना होगा, ऑर्डिनरी मैन नहीं। हमें अपने डेस्टिनी के मास्टर्स बनना होगा। सीमेन सिर्फ एक बॉडीली फ्लूइड नहीं है, ये हमारी स्ट्रेंथ और वाइटैलिटी का असली सोर्स है। लॉर्ड शंकर कहते हैं, जो सीमेन डिस्ट्रॉय करता है वो सर्वाइव नहीं कर सकता, और जो सीमेन प्रोटेक्ट करता है वो कभी फैमिन से नहीं मरता। सेलिबेसी सिर्फ सेक्सुअल एक्टिविटी से अब्सटेन करना नहीं है, ये हमारे लाइफ फोर्स और वाइटल एनर्जी का कंजर्वेशन है। बिना सेलिबेसी के हम हैप्पी नहीं हो सकते और न ही लाइफ में प्रोग्रेस कर सकते हैं। सेलिबेसी ही लिबरेशन और एनलाइटमेंट की रियल की है। यही हमारी सारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की रूट है। लेकिन आज सबसे बड़ा खतरा है मास्टरबेशन का। ये एक मॉन्स्टर है जो हर जगह छिपा हुआ है और इनोसेंट यूथ पर हमला करने का इंतजार करता है। ये डिजीज आग की तरह फैल रही है और इनोसेंट जिंदगियों को डिस्ट्रॉय कर रही है। ये प्लेग या इन्फ्लुएंजा से भी ज्यादा डेंजरस है। सबसे दुख की बात यह है कि एजुकेटेड लोग भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। ये डिजीज इंसान की डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट छीन लेती है। ये इंसान के पूरे जीवन में अपनी पकड़ बना लेती है और उसे अंदर से हॉलो बना देती है। ये डिजीज ऐसे है जैसे व्हाइट हैंड्स लकड़ी को अंदर से खा जाती हैं। बाहर से कुछ नजर नहीं आता, लेकिन अंदर से सब खत्म हो जाता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इंसान ने सीमेंट डिस्ट्रॉय करने के कई तरीके बना लिए हैं और वो सारे मास्टरबेशन की साइकिल में जाकर खत्म हो जाते हैं। मास्टरबेशन एक सिंफुल एक्ट है जो आदमी को हेल की तरफ ले जाता है। ये एक मॉन्स्टर है जो इंसान की सोल को बहुत क्रूरल्टी से दबोच लेता है। अगर लोग इसकी डेवस्टेशन देख पाते तो वो इसकी सीरियसनेस समझ पाते। ये डिजीज लाखों जिंदगियों को रूइन कर चुकी है। मास्टरबेशन एक ऐसा पॉइजन है जो इंसान को धीरे धीरे अंदर से किल करता है। हर बार सीमेन वेस्ट होने पर बॉडी और माइंड दोनों पर बहुत बड़ा शॉक पड़ता है। इसके कारण पैरालिसिस, आर्थराइटिस, एपिलेप्सी और मेंटल इलनेस जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये एक्ट कंडेम करने लायक है और इसमें पढ़ना इंसान को सिर्फ डिस्ट्रक्शन की ओर ले जाता है। एडल्ट्री इमोरल हो सकता है, लेकिन मास्टरबेशन उससे भी ज्यादा डेंजरस है। ये बहुत सारी ऐसी डिजीजेस पैदा करता है जो किसी भी टाइम इंसान की लाइफ ले सकती हैं। लीवर, लंग्स और हार्ट सबसे ज्यादा सफर करते हैं। इसके कारण ट्यूबक्यूलोसिस, लगातार कॉग, ब्रेथिंग प्रॉब्लम और हार्ट डिजीज जैसी सिचुएशंस बनती हैं जो किसी भी मोमेंट लाइफ एंड कर सकती हैं। हम में से कोई नहीं जानता कि मौत कब आएगी, लेकिन मास्टरबेशन इस रिस्क को और बड़ा बना देता है। ये डिजीज अंदर से फैमिन की तरह है जो धीरे धीरे इंसान की लाइफ एनर्जी को खत्म करता है। ये ब्रेन को भी इलेक्ट्रिक शॉक की तरह डैमेज करता है। हेड हल्का और एम्प्टी लगने लगता है, मेमोरी वीक हो जाती है, इंटेलिजेंस कम हो जाती है और टैलेंट भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। इंसान एक लॉस्ट पर्सन की तरह भटकता रहता है, कुछ भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता और पूरी तरह से डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है। ये एक ट्रैजिक फेट है जिससे हर प्राइस पर बचना जरूरी है। स्टेटिस्टिक्स भी यही बताते हैं कि मेंटल असाइलम्स में एडमिट 100 में से 65 लोग एडल्ट्री और मास्टरबेशन के कारण वहां पहुंचे हैं। वाइफ के साथ सेक्सुअल रिलेशन नेचुरल है, लेकिन अगर उसमें भी कंट्रोल ना हो तो वो भी डिस्ट्रक्शन लाता है। इसलिए जरूरी है कि हम सीमेन रिटेंशन और सेलिबेसी को लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाएं। फ्लैश के छोटे से प्लेजर के लिए सीमेन को वेस्ट कर देना, ये सोच ही दुख और डिस्गस्ट से भर देती है। जो लोग डिजायर्स में फंस जाते हैं वो धीरे धीरे ह्यूमैनिटी खो देते हैं। उनका माइंड वीक हो जाता है, सेल्फ कंट्रोल खत्म हो जाता है और वो अपने प्रोमिसेस निभा नहीं पाते। जैसे ही टेम्पटेशन सामने आता है वो अपनी ओथ भूल जाते हैं। धीरे धीरे वो अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं और उनका बॉडी डिजीजेस से भर जाता है। लगातार कोल्ड, हेडेक और चेस्ट पेन उनका हिस्सा बन जाते हैं। डिजीज उनके बॉडी में आग की तरह फैल जाती है और उन्हें वीक बना देती है। लेकिन अभी भी होप है। अगर कोई मैन अपने रॉन्ग हैबिट्स छोड़ दे और सीमेन रिटेंशन और सेलिबेसी को अपना ले तो वो रियल हैप्पीनेस और पीस पा सकता है। वो अपनी बुरी डिजायर्स की चेन से फ्री हो सकता है। ब्रदर्स, हमारा माइंड और हमारी सेंसेस हमारे इनर वर्ल्ड के गेटकीपर्स हैं। यही हमारी रियलिटी शेप करते हैं। ये हमें टॉप तक ले जा सकते हैं या हमें डीप डिस्पेयर में गिरा सकते हैं। यूथ में काम और पेशेंट रहना रियल ब्रेवरी है। स्ट्रांग वही है जो फ्लैश की टेम्पटेशंस को रेजिस्ट करे, इंस्टेंट डिजायर्स को डिनाई करे और प्रॉब्लम्स के टाइम भी अपना कंट्रोल बनाए रखे। लाइफ एक अनकंट्रोल्ड चैरियट की तरह है, लेकिन रियल चैरियटियर वही है जो अपने वाइल्ड हॉर्सेस को कंट्रोल में रखता है। वो उन्हें रन नहीं करने देता,
बल्कि अपने हाथों से बैलेंस करता है। उसी तरह रियल ब्रेव मैन वही है जो अपनी सेंसेस को कंट्रोल करता है। वो उन्हें अपने ऊपर रूल नहीं करने देता, बल्कि अपने डिसिप्लिन से उनको डायरेक्शन देता है। माइंड सबसे पावरफुल चीज है। ये हमारा बेस्ट फ्रेंड भी बन सकता है और वर्स्ट एनिमी भी। अगर कोई आदमी किंग्स को और एनिमीज को भी जीत ले, लेकिन अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाया, तो वो रियल वॉरियर नहीं है। रियल ब्रेव वही है जो अपने माइंड और सेंसेस का मास्टर है। और ये ग्रेटनेस सिर्फ डिसिप्लिन और राइट गाइडेंस से आती है। डर्टी माइंड होना शेमफुल नहीं है, क्योंकि उसे क्लीन किया जा सकता है डिटर्मिनेशन और विल पावर से। प्योर माइंड इस वर्ल्ड की सबसे वैल्यूएबल चीज है। यही हमें हेल से निकालकर हेवन तक ले जा सकता है। यही असली हैप्पीनेस और सौरो देने वाला है। यही बॉन्डेज और सैल्वेशन का कारण है। इसलिए अपने माइंड को कंट्रोल में रखो, उसे भटकने मत दो। याद रखो, जो माइंड से हारता है वो लाइफ से हारता है, और जो माइंड को जीत लेता है वही लाइफ में जीतता है। यही अनचेंजिंग प्रिंसिपल है। अपने माइंड को हमेशा वॉच करो, वरना वो तुम्हें कहीं भी फेंक देगा। गॉड करे कि तुम्हें इतनी स्ट्रेंथ और करेज मिले कि तुम अपने माइंड और सेंसेस को कॉन्कर कर सको, और तुम लाइफ में वो सब अचीव करो जिसकी तुम सच्चे दिल से इच्छा रखते हो।